उत्तराखंड में सरकारी भूमि सिंचाई विभाग, वन विभाग आदि स्थलों से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कलियर में दोनों गंग नहरों के बीच स्थित दरगाह को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने 24 घंटे में स्वयं हटाने का नोटिस आदेश कर दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं दरगाह के खादिम सेवादार दरगाह को सैकड़ों सालों से स्थापित होना बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय तृतीय उपरी खंड गंग नहर रुड़की की ओर से पिरान कलियर की प्रमुख दरगाहों में शामिल दोनों गंग नहर के बीच स्थित पीर गैब अली शाह की दरगाह पर नोटिस चिपका कर बताया गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के ऊपर उत्तराखंड लोक मार्गों, लोक पार्कों तथा अन्य लोक स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, मार्ग, नहर पर व्यवसायिक आड़ में अनाधिकृत धार्मिक स्थलों, संरचनाओं को हटाने, पुनर्स्थापित करने तथा नियमितीकरण नीति में 2016 के क्रम में सेवादारों को किए गए अवैध रूप में स्थापित धार्मिक संरचना दरगाह को 24 घंटे में स्वयं हटाने का नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस के बाद स्थानीय और अकीदतमंद लोगों में हड़कंप मच गया है। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। लगभग 750 वर्ष पुरानी है और जो वर्ल्ड फेमस पिरान कलियर की 5 दरगाह हैं, दरगाह इमाम साहब, किलकिली साहब, साबिर साहब, अब्दाल साहब, उन्हीं के साथ की पीर गैब साहब दरगाह है। वर्ल्ड फेमस दरगाह है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों सिंचाई विभाग ने यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें कहा कि 24 घंटे के भीतर आप स्वयं इसे अतिक्रमण है, इसे हटा लीजिए, जबकि अतिक्रमण नहीं है। क्योंकि जो शासनादेश 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में निकाला गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 2009 के बाद के जो अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई की जाएगी। पर ना जाने कि उस 750 वर्ष पुरानी दरगाह के ऊपर उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया, जो कि बिल्कुल किसी भी लिहाज से न्यायहित में नहीं है। जिसके संबंध में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें तनवीर इंजीनियर थे, सरवर सिद्दीकी थे, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत थे, हमारे सभासद अकरम साहब थे, डॉक्टर शहजाद थे, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जाके आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मिला और उन्हें अवगत कराया, उनके नोटिस का जवाब दिया। और जितने पुराने कागज़ हैं, लगभग 1903 के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें दिखाएं, उर्दू के कागज़ थे, वो कई सौ साल पुराने कागज़ उन्हें दिखाए। जिसके बाद उन्होंने मैं आश्वस्त किया है कि इंशाल्लाह इन कागज़ों को कंसिडर किया जाएगा। और हमें उम्मीद है, जैसे कि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है, कागजों के कंसिडरेशन के बाद किसी भी हालत में उस मज़ार को नहीं तोड़ेंगे। और अगर उसके बाद भी किसी वजह से ऐसा होता है तो यहाँ हज़ारों लोग हैं जो धरने प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह इस मज़ार को कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, 24 घंटे का समय बहुत कम है। इस पर जो भी लीगल एक्शन हम लोग ले सकते हैं, उसके लीगल एक्शन हम लोग लेने की तैयारी कर रहे हैं। एडवोकेट से भी हमारी बात हुई, इसमें जो भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है वो भी लिया जा रहा है। उसके अलावा उच्च अधिकारियों से मिला जा रहा है। हमें उम्मीद है क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, और ये 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है स्वयं हटाने के लिए दिया गया है। कायदे से अगर उन्हें हटाना भी है तो उन्हें एक और नोटिस यहाँ पर देना होगा, उसी के बाद वो कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि 3 दिन का समय तो किसी भी नोटिस में दिया जाता है, जहाँ तक मैं एज एन एडवोकेट बता सकता हूँ। तो 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद एक और नोटिस आएगा। उससे पहले हम लोग जो लीगल एक्शन ले सकते हैं वो ले रहे हैं इंशाल्लाह। दरगाह कम से कम भी 700 साढ़े 700 साल पुरानी दरगाह है, इसको हम हटाने नहीं देंगे। जो हमसे होगा वो भी करेंगे। बाकी हमने जो कार्रवाई करनी थी, कागजाती जो कार्रवाई है, वो हमने एडीएम साहब के पास और नहर सिंचाई विभाग के पास पेश कर दी है।